नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बात राजा रघुवंशी हत्याकांड की। कल तक जो भाई अपनी बहन के सपोर्ट में खड़ा था, अब वही भाई अपनी बहन के खिलाफ है और बहन की गलती के लिए सोनम का भाई राजा रघुवंशी के घर गया और राजा की मां से हाथ जोड़कर माफी मांगी और राजा को इंसाफ दिलाने के लिए सोनम के खिलाफ लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं पीड़ित और दोषी के परिवार भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए। हनीमून पर राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शिलोंग गए थे, लेकिन वहां से लौटी तो राजा की लाश। फिर सोनम की लापता कथा ने दोनों ही परिवारों की टेंशन तब और बढ़ा दी जब सोनम का कोई अता पता नहीं था। और जब सोनम सामने आई तो कल तक जो परिवार एक दूसरे के साथ मेघालय पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहा था, अब एक दूसरे के खिलाफ बयानों के तीर चलाने लगा। सोनम जो है, सोनम ने इस प्रकार से उसको प्लानिंग करके मारा है। यानी सोनम की माँ को सब पता था, सब पता राज के बारे में, सब राज के पता था। मेरे को जांच सीबीआई की चाहिए क्योंकि मेरा बच्चा मेरे हाथ से चला गया है और वहाँ की पुलिस का भी हाथ है। राजा और सोनम के परिवार के बीच फैमिली ड्रामे का जब क्लाइमेक्स आया तो एक तरफ राजा की मां थी तो दूसरी तरफ सोनम का भाई, जो इस धर्म संकट में पड़ा था कि वो बहन के साथ खड़ा रहे या फिर उस परिवार के साथ जिस पर उसकी बहन की वजह से मातम पसरा है। आज जब सोनम का भाई गोविंद राजा रघुवंशी के घर पहुंचा तो उसने राजा की मां से हाथ जोड़कर माफी मांगी, क्योंकि उसके जिगर के टुकड़े को टुकड़े टुकड़े करने का इल्जाम उसकी बहन पर है। मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। एक भाई ने अपनी बहन की गलती के लिए माफी मांगी तो एक मां का सीना फट पड़ा और आंखें बरस पड़ी। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? तो बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया नहीं बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं? आप उनको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे, वो राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? गोविंद की कोई गलती। राजा की मां से अपनी बहन की गुनाहों की माफी मांगने के बाद गोविंद ने साफ साफ कहा कि अब सोनम से उनका कोई नाता नहीं है। उनको भाई दखल कर दिया हमने, कर दिया बिल्कुल। आप केस लड़ेंगे राजा की तरफ से? हम केस लड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ दिया हमने संबंध। हालांकि सोनम के भाई ने मीडिया के सामने ये भी बताया कि उसे राज और सोनम के रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि सोनम राज कुशवाहा को राखी बांधती थी। दीदी भी बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। सोनम की सच्चाई सामने आने के बाद सोनम के परिवार ने अब उससे किनारा कर लिया है। राजा रघुवंशी के घर आने से पहले गोविंद ने राजा के भाई विपिन रघुवंशी को फोन किया था और मीडिया के सामने सोनम को परिवार से बेदखल करने की बात कही थी। गोविंद ने जो है मुझे रात को 11 बजे बोला था, फोन लगा के, भैया मैं इंदौर आ चुका हूँ मैं, अब एक काम करिए, अब सारी मीडिया को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं कल आपके घर पे आ रहा हूँ मैं, और सारे मीडिया के सामने आके बयान देना राजी हूँ मैं। मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती की सजा, उसको सजा मौत मिलना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती के कारण जो है अपने भाई अपने पैसे से दूर चले गए। इस मर्डर मिस्ट्री में फैमिली ड्रामे का क्लाइमेक्स राजा और सोनम के परिवार के बीच ही नहीं चला, बल्कि हत्याकांड के सबसे अहम किरदार राज कुशवाहा की मां और राजा रघुवंशी की मां भी जी मीडिया के लाइव शो में जुड़े और फिर एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर दी। अच्छे गुनेगार हैंगे, सबसे बड़ी तो सोनम ही गुनेगार हैगी इस बीच में, उसके बाद में राज है, पुष्पा है, उसके बाद में वो तीनों लड़के भी गुनेगार हैंगे, क्योंकि तीनों लड़के को उनने बुलाया और किस तरह से उस लड़के ने मेरे बच्चे के ऊपर पीछे से वार करा। ये पूरी साजिश रची हुई है। मेरे लिए तो मेरा बेटा बेकसूर है, पर अब ये सब सुनती हूँ तो मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्या कर दिया, इसको क्या हो गया। पर आप भी मेरे बच्चे से मिलते भैया रहते तो आपको भी ऐसा लगता कि वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं बोलती हूँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पता कर लो।
दरअसल सोनम ने जो करतूत की है उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी, लेकिन इस गुनाह में जितने भी किरदार शामिल हैं उनके परिवार पर आफत टूट पड़ी है। इंदौर से जी मीडिया के लिए प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं उन 5 सुरागों के बारे में जिन्होंने सोनम की तमाम साजिश का पर्दाफाश करके रख दिया। पुलिस को मिले इन सुरागों में सीसीटीवी फुटेज है, मोबाइल की कॉल डिटेल्स हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल है और होटल से लेकर स्कूटी वाले का बयान शामिल है। देखिए जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक कातिल बीवी, 3 सुपारी किलर और वो 10 सुराग, जिसने इस हत्याकांड की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। सोनम ने प्लान तो बहुत सोच समझकर बनाया, इंदौर से लेकर शिलांग तक बचने की तैयारी भी खूब की, मगर शिलांग पुलिस ने सोनम के तमाम तिगड़म के बावजूद इस मर्डर मिस्ट्री के मकड़जाल को सुलझा ही लिया। शिलांग पुलिस के हाथ ऐसे 5 सुराग लगे जिसने इस ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व करने में बड़ी भूमिका निभाई। पहला सुराग, सीसीटीवी फुटेज। 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी और 22 मई के सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम एक साथ होटल के बाहर स्कूटी से आते दिखे। दोनों सूटकेस रखकर घूमने निकल गए। बाद में वो स्कूटी लावारिस हालत में मिली। एक और फुटेज में सोनम राजा से दूर खड़े होकर मोबाइल पर चैट करती दिखी। इसके बाद सोनम भीतर गई और फिर दोनों साथ में बाहर गए। सोनम की इस गतिविधि से पुलिस को शक हुआ। दूसरा सुराग, कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन। सोनम की कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को राजा के कातिलों तक पहुंचने में काफी मदद मिली। राजा और सोनम की आखिरी मोबाइल लोकेशन डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के पास थी। 23 मई के बाद सोनम का मोबाइल बंद हो गया था, लेकिन राज कुशवाहा का नंबर एक्टिव था। पुलिस ने सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के कॉल रिकॉर्ड की जांच की, जिससे साजिश का खुलासा हुआ। क्योंकि राज कुशवाहा गिने चुने नंबर पर ही बात कर रहा था, पुलिस ने जब नंबर्स को सर्विलांस पर डाला तो पता चला कि जिस दिन राजा और सोनम मेघालय आए थे उसी के आसपास ये नंबर भी एक्टिव हुए थे। और तो और इनमें से एक नंबर पर सोनम के मोबाइल से मैसेज भी किए गए थे, जिससे पूरा कनेक्शन जुड़ता नजर आया। तीसरा सुराग, सोशल मीडिया अकाउंट। राजा और सोनम का मोबाइल 23 मई की दोपहर को एक साथ बंद हुआ। इससे पहले राजा के इंस्टाग्राम अकाउंट से दोपहर 2 बजे एक पोस्ट हुआ। पुलिस को शक इसलिए हुआ क्योंकि इससे पहले सोनम ने राजा के साथ एक भी तस्वीर या पोस्ट शेयर नहीं की थी। चौथा सुराग, स्कूटी और जीपीएस डाटा। राजा और सोनम ने किराए पर जो स्कूटी ली थी उसकी जीपीएस लोकेशन से पता चला कि 23 मई को दोपहर 2 बजे यानी जब राजा की हत्या हुई उस वक्त स्कूटी की स्पीड 0 थी, यानी वो स्कूटी कहीं रुकी हुई थी, जिससे वारदात का वक्त और लोकेशन दोनों क्लियर हो गए। आपकी स्कूटी का मूवमेंट सिर्फ एक ही जगह पार्क हो गई, इसके बाद कहीं और नहीं चली? नहीं और नहीं चली। यानी 22 तारीख को यहाँ से गए, 22 तारीख की आपकी स्कूटी कोई और मूवमेंट नहीं हुई, ये जीपीएस पे आपको पता चल गया। 23 को कहीं गई थी स्कूटी? 23 को फिर वो लोग वहाँ से निकले थे डबल डेकर से, शिलोंग के लिए आ रहे थे। हाँ, तो उसके बाद तो मेरे को, क्योंकि मेरे को पेमेंट किए थे 22, 23, 24, 25 के लिए, तो 25 को लोग वापस आने वाला थे, तो हम इसलिए कॉल नहीं किया था। तो 24 को कॉल आया था पुलिस स्टेशन से, आपका गाड़ी यहाँ पे रखा हुआ है। पांचवा सुराग, मर्डर वेपन और शर्ट। पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान मौकाए वारदात से खून से सना हथियार और एक लेडीज शर्ट मिली थी। इसके अलावा एक रेनकोट भी बरामद हुआ था जो सीसीटीवी फुटेज में सोनम पहने हुए नजर आ रही थी। सोनम ने राजा की हत्या करने के बाद उससे बचने के लिए कई फूल प्रूफ प्लान बनाए थे, लेकिन उसके सारे प्लान तब फेल हो गए जब पुलिस के पास एक एक कर इस हत्याकांड से जुड़े कई सुराग हाथ लगने लगे, जिसमें वो स्कूटी मालिक शामिल रहा जिसकी स्कूटी का इस्तेमाल कर सोनम और राजा शिलोंग से चेरापूंजी गए थे। उससे ये पता चल गया कि ये लोग कई जगहों से होते हुए चेरापूंजी पहुंचे थे। साथ ही सीसीटीवी फुटेज ने इसमें अहम भूमिका निभाई। कई जगहों के सीसीटीवी पुलिस ने जब जब्त किए तो वो 3 लोग भी सोनम के साथ दिखाई दिए जो हिंदी भाषी थे, जिसके बारे में उस टूरिस्ट गाइड ने बताया था कि इन कपल के साथ 3 अन्य लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। इन 5 सुराग के अलावा होटल के मैनेजर से पूछताछ में पता चला कि सोनम ने सुबह 5:30 बजे चेकआउट का प्लान बनाया था। उसने सास को उपवास के बारे में झूठ बोला था
क्योंकि उसने भरपेट खाना खाया था। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास वापस। शक की इन तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए शिलांग पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि राजा हत्याकांड में सोनम का ही हाथ है। मेघालय पुलिस के मुताबिक उन्हें इस राज का पता तो 3-4 जून को ही चल गया था, मगर जब सबूत हाथ लगे तो सोनम पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। शिलांग से अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया के सबसे ताकत